हम लोग आज का मीटिंग का जो सब्जेक्ट है, राग द्वेष से निवृत्त कैसे हो, और इसके विषय में हमारी बहन सुष्मिता तिवारी जी अपने विचार हम सबके सम्मुख रखेंगी। और हम लोग उसको बाद में, अगर उसमें हमारी कोई जिज्ञासाएं हैं, कोई प्रश्न है, तो हम लोग उससे पूछ सकते हैं। तो बहन सुष्मिता तिवारी जी। आप सबको मेरा सादर नमन। जैसा दीदी ने बताया कि आज का विषय है राग द्वेष व उनकी निवृत्ति। तो आज की इस वार्ता का आरंभ हम एक लघु कथा से कर रहे हैं। किसी जंगल में एक गाय और घोड़ा साथ साथ घास चरते थे। घोड़े की दृष्टि बार बार उसी घास पर जाती जिसे गाय चर रही होती। वो उसी ओर जाने का प्रयास करता, परंतु गाय की सींगों की ओर ध्यान जाते ही वो भयभीत हो जाता। वो मन ही मन सोचता कि किसी प्रकार इसकी सींगें टूट जाएं तो कितना अच्छा हो। लेकिन ऊपर से वो गाय के साथ बड़ी मित्रता प्रदर्शित करता। एक दिन एक व्यक्ति उधर से आ निकला। उसने दोनों को ललचाई दृष्टि से देखा। गाय चुपचाप घास चर रही थी कि घोड़ा मनुष्य के पास आकर बोला, तुम बहुत थके और प्यासे लगते हो, क्या देख रहे हो? गाय का मीठा दूध पीकर अपनी प्यास बुझाओ। पर वो तो मुझसे तेज दौड़ती है, मैं उस पर काबू कैसे पाऊंगा? मनुष्य बोला, अरे मेरी पीठ पर सवार हो जाओ, मैं तो गाय से भी तेज दौड़ता हूं। घोड़े ने अहंकार में भरकर कहा। मनुष्य घोड़े की पीठ पर सवार हो गया। अब उसने पहले घोड़े को अपना गुलाम बनाया और फिर गाय को काबू किया। और उसी दिन से दोनों पर मनुष्य किस प्रकार नियंत्रण कर रहा है, ये हमारे सामने है। कहानी प्रतीकात्मक है, लेकिन घास के प्रति घोड़े का राग और गाय की सींगों के प्रति उसका द्वेष उसे इस स्थिति में ले आया कि उसका पूरा जीवन चाबुक से नियंत्रित होते होते और बोझ ढोते ढोते समाप्त हो जाता है। ठीक यही स्थिति क्या हम में से अधिकांश लोगों की नहीं होती? पूरा जीवन राग द्वेष में आकंठ लिप्त रहकर ही समाप्त हो जाता है। और आश्चर्य ये है कि उन्हें इस बात का भान भी नहीं होता कि वे कर क्या रहे। परंतु हम जिस विकास की यात्रा पर हैं, वहां तो ये अत्यंत आवश्यक है कि हम दिन भर विभिन्न प्रकार के लोगों के साथ व्यवहार करते हुए स्वयं को इस राग और द्वेष से बचाकर किस प्रकार रखें, इस पर एक गंभीर चिंतन करें। क्योंकि अनंत जन्मों के संस्कारों के कारण, बाह्य वातावरण के कारण राग और द्वेष का आ जाना स्वाभाविक है। ये इतने सूक्ष्म हैं कि हम इनमें कब बंध गए हमें पता ही नहीं चलता। तो पहले ये पता किया जाए कि इनकी उत्पत्ति होती कैसे। इस दिशा में विचार करने पर हमें ये ज्ञात होता है कि जीवन में जिस वस्तु का अभाव अनुभव होता है, उसकी प्राप्ति में जो सहायक है, उससे हमारा राग हो जाता है। और जो हमारी इच्छा पूर्ति में बाधा उत्पन्न करता है, उससे द्वेष हो जाता है। तो जिस जिस चीज से जहां जहां से सुख की चाह है, वहां वहां राग है। और जिससे तनिक भी दुख मिला है, उपेक्षा मिली है, कामना पूर्ति में बाधा आई है, वहां वहां द्वेष है। ये राग और द्वेष पहले एक चिंगारी के रूप में हमारे भीतर प्रकट होता है। और जैसे लकड़ी आग को तेजी से जलाने लग जाती है, वैसे ही ये राग और द्वेष रूपी अग्नि मनुष्य के हृदय को भी जलाने लगती है। तो ये अग्नि पहले तो स्वयं को कष्ट देती है और बाद में हमारे आसपास के लोगों को भी अपनी चपेट में ले लेती है। अब जैसे जैसे ये विस्तार लेती जाती है, व्यक्तित्व में विखंडन प्रारंभ होता है, चरित्र का पतन शुरू हो जाता है।
कैसे? क्योंकि जहां पर राग है उसको सुख पहुंचाने के लिए हम पक्षपात करते हैं। ये आप सबके अनुभव में कभी ना कभी जरूर आया होगा। जहां पर हमारा राग है उस व्यक्ति को सुख पहुंचाने के लिए हम पक्षपात करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, कपट भी करते हैं, क्रोध करते हैं, और कभी कभी तो ये क्रोध बहुत ही विकराल रूप धारण कर लेता है और हिंसा में भी परिवर्तित हो जाता है। समाज में एक विद्रोह का जन्म हो जाता है। समय समय पर हम सब समाज में ऐसी परिस्थितियों को देखते रहते हैं। एक नेता, एक राजनीतिक दल, कोई धर्म, जाति, भाषा, क्षेत्र, इन सब को लेकर होने वाली हिंसा के मूल में यही राग और द्वेष ही होता है। ये समस्त हिंसा इस राग और द्वेष का ही परिणाम है। तो प्रश्न ये उठता है कि इस घातक मनोवृत्ति से निकला कैसे जाए? अब ये संस्कारों से आती है, वातावरण से आती है, लेकिन ये आती तो है, तो ये भीतर पड़ी रहे, हमारे व्यक्तित्व को विनष्ट करती रहे, हमारी आगे की यात्राओं में बाधा पहुंचाती रहे, इसे यूं ही छोड़ दिया जाए या इससे निवृत्ति का कुछ उपाय भी सोचा जाए? पहले सहज मन से ये स्वीकार किया जाए कि हाँ, राग और द्वेष हमारे भीतर है, और फिर इससे निवृत्ति के बारे में विचार किया जाए। तो जब हम विचार करने के लिए चलते हैं तो जहां तक हमें समझ में आता है, इससे उबरने का एक बड़ा सशक्त उपाय है हमारी व्यवहारिक बुद्धिमत्ता। हम बुद्धिमत्ता शब्द से पहले व्यवहारिक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। व्यवहारिक बुद्धिमत्ता यानी वस्तुओं और तथ्यों को समझने, परिस्थितियों के साथ स्वयं को अनुकूलित करने की और उचित समय पर उचित प्रतिक्रिया करने की जो क्षमता है, उसे हम व्यवहारिक बुद्धिमत्ता कहते हैं। बुद्धिमत्ता या बुद्धिमान होना एक विशिष्ट गुण है, परंतु वो बुद्धिमत्ता या उस बुद्धिमानी का समय पर प्रयोग कर ले जाना, वातावरण के साथ स्वयं को अनुकूलित करते हुए उसका प्रयोग करना, कब प्रतिक्रिया देनी है कब नहीं देनी है, ये एक व्यवहारिक बुद्धिमत्ता का उदाहरण होता है। जैसे प्रशंसा सुनने की कामना हमें सबसे अधिक राग की ओर ले जाता है। ये एक मानवीय कमजोरी कही जा सकती है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रशंसा अच्छी लगती। तो जो हमारी प्रशंसा कर रहा है उसकी ओर ध्यान से देखें, उसकी बातों को ध्यान से सुने कि ये प्रशंसा वास्तव में सही है या ये व्यक्ति किसी हित साधन के कारण ऐसा कर रहा है, इसका मेरे साथ कोई हित का संबंध तो नहीं है, ये मुझसे कोई लाभ तो नहीं लेना चाहता। आखिर ये मेरी प्रशंसा जो कर रहा है, मेरे भीतर वो गुण हैं भी या नहीं? क्या इसकी प्रशंसा का प्रमाण पत्र मेरे सुख में वृद्धि कर रहा है? इस शब्द पर, इस वाक्य पर गंभीरता से विचार करना होगा। प्रशंसा का प्रमाण पत्र, हम कितने प्रसन्न हो जाते हैं, हमको पता है, हमने उसी कपड़े को पिछले 4 बार पहना हुआ है और 5वीं बार हम पहनकर जाते हैं, फिर भी अगला व्यक्ति अगर ये कहता है आपकी ड्रेस बहुत सुंदर लग रही है, और हम अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। मेरी किसी चीज की प्रसन्नता उसकी प्रशंसा पर निर्भर हो जाती है। वो आज मेरी प्रशंसा नहीं की गई तो हम दुखी हो जाते हैं। तो ये जो प्रशंसा का प्रमाण पत्र है, मेरे सुख में क्या ये वृद्धि कर रहा है? क्या मेरे मन में उस प्रशंसक के प्रति लगाव जन्म ले रहा है? अर्थात इसका सीधा अर्थ यह है कि अब हम इस पर निर्भर हो रहे हैं
और हम राग में फंसने जा रहे। अब क्या होगा अगर हमारे ही सामने वो व्यक्ति कभी किसी दूसरे व्यक्ति की उसी प्रकार से प्रशंसा करेगा, तो हमारे मन में उसके प्रति द्वेष का धीरे धीरे जन्म होना प्रारंभ होगा। अभी तक हम ये सोच रहे थे कि ये हमारा ही प्रशंसक है, परंतु उस व्यक्ति की तो वृत्ति है प्रशंसा करना। तो जब वो हमारे सामने किसी अन्य की प्रशंसा कर रहा है तो हमें कहीं पर अच्छा नहीं लग रहा है, हम उससे अपने को थोड़ा दूर अनुभव करने लगेंगे। और यदि कुछ परिस्थितियां इसी प्रकार की बनती चली गई तो हम उसके प्रति द्वेष से भी भर जाएं। या किसी अन्य व्यक्ति ने आकर हमें किसी थर्ड पर्सन के बारे में बता दिया कि वो व्यक्ति आपके विषय में ऐसा विचार रखता है, यद्यपि हमने सुना नहीं, ये केवल हमारे कानों के रास्ते हमारे भीतर प्रवेश हुआ है कि वो मेरे प्रति एक नकारात्मक भाव रखता है, तो हम उसके प्रति द्वेष के भाव को अपने भीतर जन्म देने लगते हैं। फिर ये द्वेष अपने साथ अपने पूरे परिवार को लेकर हमारे ऊपर आक्रमण करने को तैयार हो जाता है। अर्थात क्या होगा? अभद्र भाषा का प्रयोग होगा, क्रोध आएगा, कभी कभी हिंसा भी होने लगेगी। ये सब होगा, ये निश्चित, क्योंकि हम ये मान बैठे हैं कि दूसरा व्यक्ति निश्चित ही हमारे विरोध में खड़ा है। वो व्यक्ति किसी से बात कर रहा है तो अब वो मेरी ही बुराई कर रहा है, यद्यपि हमने ना सुना है और ना कभी उसको अपनी आंखों से देखा है। तो अब इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए और अपनी मना स्थिति को जानते हुए एक ऐसी राह निकाली जाए, एक ऐसा उपाय खोजा जाए कि किसी तरह से ये मनोवृत्ति हमारे भीतर प्रविष्ट ना होने पाए, और यदि ये हो ही गई है तो इससे किसी तरह से बाहर निकला जाए। ऐसा लगता है कि अगर हम अपने जीवन में एक व्यवस्था बना लें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो संभवतः कुछ सीमा तक इससे बचा जा सकता है। हम यहाँ पर मुक्त हुआ जा सकता है शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राग द्वेष की आत्यंतिक निवृत्ति इतनी आसान नहीं होती। हाँ, इससे बचा जा सकता है। अब बचने के लिए अपने ऊपर ही काम करना होगा, क्योंकि ये हमारे ही भीतर से पैदा हुए हैं। तो पूरे दिन का एक लेखा जोखा बनाया जाए। आज कहां कहां पक्षपात हो गया, कहां पर हमारी दृष्टि बार बार अटकती रही, दिन में कितनी बार हमारा मन खराब हुआ। यानी हम अपनी ही समझ को ठीक करें। दूसरों से चाहने की जो इच्छा है, जो मानसिक विपन्नता है, उसके प्रति सजगता बनाए रखें और धीरे धीरे अपने भीतर एक असंगता का अभ्यास करना प्रारंभ करें। तो हो सकता है कि हम इस मनोवृत्ति से अपनी रक्षा कर पाए। देखिए, ये मनोवृत्ति बहुत ही प्रबल है। अभी नवरात्रि में शिखर जी के द्वारा दुर्गा सप्तशती पर एक बहुत सुंदर विमर्श हम लोगों ने सुना था। उस दुर्गा सप्तशती में आप जिन लोगों ने भी उसको पढ़ा होगा, उसमें आपने दो असुरों की कथा पढ़ी, मधु और कैटभ। अब ये जो मधु और कैटभ हैं, इनका जन्म कहां से हुआ? तो सप्तशती कहती है विष्णु कर्णमलोद्भूतो, यानी ये भगवान विष्णु के कानों के मैल से पैदा हुए। ये कान का मैल क्या है? हम कान से किसी की निंदा सुनते हैं और उससे द्वेष हो जाता है। इसी प्रकार प्रशंसा सुनकर राग हो जाता है। अतः राग और द्वेष दोनों हमारे कानों के मैल हैं। राग का नाम है मधु
और द्वेष का नाम है कैटभ। अब ये कितने शक्तिशाली हैं? कथा कहती है कि इन्होंने 5000 वर्षों तक भगवान विष्णु से युद्ध किया, यानी इनसे युद्ध करना जीवन का एक अंग बन गया। तो विष्णु जो परमात्मा है, उन्हें इनसे 5000 वर्षों तक युद्ध करना पड़ा। तो सामान्य मनुष्य की क्या गति है? यानी ये इतने प्रबल हैं कि यदि हम इन्हें अपने जीवन से बाहर निकालने में सफल नहीं हुए तो ये हमारे दैनिक जीवन में हमारे शत्रु की तरह सदैव हमारे सामने खड़े रहेंगे और इनसे लड़ते झगड़ते ही हमारा पूरा जीवन व्यतीत हो जाएगा। तो अब हम जिस जीवन पद्धति की बात कर रहे थे, जिस जीवन व्यवस्था की बात कर रहे थे, तो उसी जीवन पद्धति को बनाने के लिए हमें ये तो प्रयास करना ही पड़ेगा कि हमारी इंद्रियां और हमारा मन हमारा आज्ञाकारी बने। हम जो चाहे वो देख लें, जो चाहे वो सुन लें, जो चाहे वो खा लें, जहां चाहे वहां चले जाएं, जैसे विचार चाहे वैसे कर लें, ये करना ही राग और द्वेष का मूल होता है। एक आज्ञाकारी मन ये निश्चित करवा देता है कि हम क्या सोचें और क्या ना सोचें। श्रेय और प्रेय के मध्य का जो अंतर है वो हमारे जीवन में धीरे धीरे आना प्रारंभ हो जाए। तो चर्चा के क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा सा पीछे एक बार हम और देख लेते हैं कि हमें कुछ सूत्र अपने जीवन में उतारने के लिए उन्हें या तो कहीं पर लिख लेना चाहिए और समय समय पर प्रतिदिन उन पर विचार करना चाहिए, या फिर हमें उन्हें सुनना चाहिए और धीरे धीरे हमें उन्हें अपनी जीवन पद्धति का एक अंग बनाना चाहिए। तो ये आवश्यक नहीं है कि हम जिस विषय में बात कर रहे हैं, हम जिन सूत्रों पर चर्चा कर रहे हैं, केवल उतने ही सूत्र हों। यदि आपके पास इनसे निवृत्ति के कुछ और अच्छे उपाय भी हों, कुछ और अच्छे सूत्र भी हों, तो हम उन्हें भी इस सूची में या इन सूत्रों में सम्मिलित करें। जैसे सबसे पहले हम अपनी व्यवहारिक बुद्धिमत्ता को विकसित करें। व्यवहारिक बुद्धिमत्ता यानी जैसा हमने पहले कहा कि अपने वातावरण या बाह्य परिस्थितियों के साथ अनुकूलन और अपना परिष्कार, अपने व्यक्तित्व का निरंतर परिष्कार। कैसा परिष्कार? स्वर्ण के समान स्वयं को तपाना, स्वयं पर प्रहार करना और नए आकार में ढलने के लिए सदैव साहस के साथ खड़े रहना, अर्थात अपने भीतर परिवर्तन के लिए सदैव तत्पर रहना। मानसिक विपन्नता से यथासंभव बचना। ये जो विचारों की गरीबी है, इससे बचना पड़ेगा, क्योंकि ये मानसिक विपन्नता दूसरों से सुख की चाह उत्पन्न कर देती। तो ये जो सुख की चाह है, इसको अपने भीतर जो सुख का स्रोत है उसकी ओर मोड़ना होगा। उसकी ओर मोड़ने का निरंतर प्रयास तो प्रारंभ ही करना होगा। फिर यथासंभव निंदा रस से बचकर रहना। निंदा रस, शास्त्रों में भले ही 9 रसों की बात की गई हो, परंतु एक 10वां रस भी है और बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसे निंदा रस कहते हैं। और यकीन मानिए, ये जो निंदा रस है ना, इसमें लोगों को पुत्र जन्म की तरह ही सुख की अनुभूति होती है। तो इससे जितना दूर रहा जाए उतना ही श्रेष्ठ है। ये सारे विवेकपूर्ण जो कृत्य हैं, इनको करके यथासंभव हम राग द्वेष से अपने को बचा सकते हैं। और यदि हमारे भीतर एक भक्त का हृदय है, तो सबसे अच्छा तो ये होगा कि हम अपने राग व द्वेष को परमात्मा से जोड़ लें। जो हमारे आराध्य हैं, हम उनसे ही राग करने लग जाएं, हम उनसे अत्यंत प्रेम करें, हर बात उनसे कहें। और जब वो हमारी सारी बातें न माने
हमारी सारी इच्छाएं न पूरी करें तो हम द्वेष भी उनसे ही बांधें। कैसा द्वेष? जैसा शिशुपाल ने कृष्ण से किया, जैसा कंस ने किया कि अब मेरा अंत भी होगा तो तुम्हारे ही हाथों से होगा, तुम ही आओगे तभी ये शरीर छूटेगा, तुमको ही मेरी मुक्ति का माध्यम बनना पड़ेगा। यदि ऐसी भी मनोवृत्ति हो जाए तो भी राग व द्वेष से निवृत्ति संभव है। तब तो निवृत्ति ही संभव है, बचने का प्रयास नहीं, वहां पर जुड़ जाना। और ये जो जुड़ जाना है ये बहुत कारगर तकनीक। हम ये भी कर सकते हैं कि जब हम प्रातः उठें तो उठते ही परमात्मा से प्रार्थना करें, अपने इष्ट से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, जब ये संपूर्ण सृष्टि तुम्हारा ही विस्तार है, सब जगह तुम ही व्याप्त हो, तो मेरा मन, मेरी बुद्धि किसी को पराया मानकर राग द्वेषात्मक व्यवहार ना करने पाए। ऐसा विवेक मुझे प्रदान कीजिए, मेरी दृष्टि व्यापक हो जाए, मैं संकीर्णता से मुक्त हो जाऊं, ऐसी कृपा मुझ पर कीजिए। ये प्रार्थना, ये ध्यान, निरंतर ये भाव धीरे धीरे हमें असंगता की ओर ले जाएगा। और फिर ये जो असंगता है ये कहीं ना कहीं हमारी जीवन यात्रा और हमारी आध्यात्मिक यात्रा को सुचारू रूप से आगे चला ले। तो हम अपनी बुद्धि की डोर, अपने मन की डोर यदि अपने इष्ट के हाथों में सौंप सकते हैं तो वो भी राग और द्वेष से मुक्त करने का हमारे लिए एक सशक्त माध्यम बनेंगे। और यदि हम इस प्रकार के भक्ति से भरे हुए हृदय वाले नहीं हैं तो हम अपनी विवेक को इतना प्रखर करें, हम अपनी प्रज्ञा को, अपनी बुद्धि को इतना प्रखर करें और साथ ही साथ उस परमेश्वर से सहायता भी मांगते चलें, तो निश्चित ही ये दोनों द्वेष हमारे जीवन से बाहर चले जाएंगे और हमारे व्यक्तित्व का एक सुंदर स्वरूप सामने आएगा। क्योंकि ये राग और द्वेष हमें अनंत जन्मों तक बांधते हैं। आपने बहुत सारे पिछले भी कर्म सिद्धांत को समझा, पुनर्जन्म को समझा, उसमें कहीं ना कहीं इन दोनों की एक गहरी भूमिका होती। तो मुझे लगता है कि आज अब मुझे अपनी बात को यहीं पर समाप्त करना चाहिए। इसके लिए आप सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुन रहे थे, आपने बड़े ही मनोयोग से सुना, उसके लिए आपका बहुत आभार और बहुत धन्यवाद। विषय व्यवहारिक है, इसलिए आप सब भी अपने विचार इस पर प्रकट करें, बहुत ही अच्छा होगा। बहुत साधुवाद सुषमा जी, इतना व्यवहारिक, एक तो विषय बहुत प्रैक्टिकल थी आपकी वार्ता, और राग द्वेष से हम सभी दिन प्रतिदिन दो चार बराबर होते रहते हैं। और ये सच है कि ये बड़ी गहरी बंधन को जन्म देने वाली है जो बहुत बहुत जन्मों तक भी आदमी इनसे मुक्त नहीं हो पाता। और साथ ही आपने जिस शैली से इसको वर्णन किया है और उससे निवृत्ति के उपाय भी बताए हैं वो भी बहुत प्रैक्टिकल है। मुझे लगता है कि हमारा हर प्रतिभागी, हमारे हर भाई बहनों ने इसको सुना है ध्यान से और वो इसको फॉलो भी करेंगे, ऐसा मैं समझती हूँ। तो पुनः आपको साधुवाद इतना अच्छा प्रेजेंटेशन के लिए। बहुत धन्यवाद दीदी। सुष्मिता जी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया सब कुछ। सबसे पहले तो मुझे उनकी आवाज बहुत अच्छी लगी, बहुत ही आवाज अच्छी थी, बहुत क्लियर थी, बहुत स्पष्ट थी, और बोलने में जो एक उनकी क्रमबद्धता थी और कहना चाहिए थोड़ा ठहर ठहर के बोलने की स्टाइल उनकी, वो भी बहुत अच्छी थी। चीजों को समझने में जो आसान लगा, क्योंकि बहुत तेजी से या बहुत धीमे करके नहीं बोला उन्होंने, एक स्थिर गति से उन्होंने अपनी बात कही। और जैसा कि वसु जी ने कहा कि निवृत्ति के उपाय भी बताए, तो किया जा सकता है, कोशिश की जा सकती है, और उस जो उन्होंने बताया है उसको फॉलो करने की कोशिश भी करेंगे हम लोग। पर ओवरऑल व्याख्यान बहुत अच्छा था और बड़े सहज और सरल तरीके से उन्होंने हम लोगों के सामने रखा, इसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार दीदी, बहुत धन्यवाद। सुष्मिता जी, बहुत सुंदर प्रस्तुति थी,
मेरी बात जो है वो उन्होंने कह दी अर्चना जी ने कि एकदम उनके वक्तव्य में तारतम्य था और एक स्थिर गति थी और बहुत सुंदर समाधान प्रस्तुत किया। मेरा एक प्रश्न है कि क्या ये व्यवहारिक बुद्धि और टैक्ट, जिसको हम टैक्ट कहते हैं, क्या वो एक ही है? दीदी, टैक्टफुल होना कभी कभी कुछ ऐसी स्थितियां भी होती हैं जिनसे उबरने के लिए हम टैक्टफुल हो जाते हैं, लेकिन व्यवहारिक बुद्धिमत्ता वो है कि हमारी प्रतिक्रिया कैसी है। वहां पर हम किसी तकनीक का प्रयोग नहीं करते, हम एक अपने को इतना जागरूक रखते हैं कि हमारी प्रतिक्रिया किस प्रकार की होनी चाहिए। देखिए, एक व्यक्ति जो टैक्टफुली किसी कार्य को करता है तो उसके कभी कभी उसका जो इंटेंशन है वो जरूरी नहीं है कि वो पूरी तरह से सही हो। बिल्कुल सही। लेकिन अगर हम एक आध्यात्मिक यात्रा पर हैं तो हमें जो भी करना है उसमें हमारी पहली बात, सबसे पहली शर्त यही है कि हम एक ईमानदार प्रयास के रूप में आगे बढ़े। जब हम व्यवहारिक बुद्धिमत्ता की बात करते हैं तो किसी व्यक्ति ने हमें कुछ कहा और हम बुद्धिमान हैं, बहुत अच्छी तरह उसका उत्तर दे सकते हैं, तो हम तुरंत उसका प्रतिवाद करते हैं बिना ये देखे हुए कि इस समय ये प्रतिवाद करना उचित है या नहीं। अब यदि हमने प्रतिवाद किया तो हो सकता है कि वो व्यक्ति पुनः कोई एक नया तथ्य प्रस्तुत करे और हमारे और उसके मध्य एक द्वेष का जन्म हो जाए। तो कभी कभी ये भी संभव होता है कि इन परिस्थितियों में हम उस क्षण मौन हो जाते हैं। हमारी प्रतिक्रिया ऐसी नहीं होती कि विवाद को बढ़ावा दिया जा सके। तो उचित प्रतिक्रिया, आप कभी मौन होकर भी कहीं से किनारा कर लेते। बहुत बार ऐसा होता है कि परिस्थितियों के साथ अनुकूलन का प्रयास किया, नहीं अनुकूलन हुआ तो बिना राग द्वेष को भीतर लाए और हम वहां से किनारे आ गए। ये हमारी व्यवहारिक बुद्धिमत्ता है। और अव्यवहारिक बुद्धिमत्ता क्या है? हम बहुत बुद्धिमान हैं, हमने बहुत सारे सूत्र खोज लिए, हमने 10 जनों से जाकर वो चर्चा कर ली, वो वार्ता कर ली और उस विषय को हमने बहुत लंबा फैला दिया, बहुत सारे तथ्य तर्क सब प्रस्तुत कर। तो इस तरह से व्यवहारिक बुद्धिमत्ता एक बिल्कुल भिन्न चीज है। थैंक यू सुषमा जी, क्योंकि मैं तो अभी तक ये आपने सही कहा, जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तो हमारी व्यवहारिक बुद्धिमत्ता टैक्ट से डिफरेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दीदी, प्रणाम। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। सबका मंगल हो।